आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ते हैं? हिंदी व्याकरण। पिछला वीडियो में पढ़े थे हिंदी व्याकरण में क्या पढ़े थे? वर्ण, वर्णमाला। अब इसके बाद पढ़ते हैं शब्द। क्या पढ़ते हैं? शब्द। जो कोई वीडियो नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाना है, उसमें मिलेगा हिंदी व्याकरण। प्ले लिस्ट में जाके क्या लिखा होगा? हिंदी व्याकरण। उसमें जाएगा तो हिंदी व्याकरण में जितना पढ़ा है उसमें मिल जाएगा। तो वर्ण के बाद क्या आता है? शब्द। वर्ण वर्णमाला उस वीडियो में था, अब इसमें शब्द पढ़ते हैं। तो पहले शब्द किसे कहते हैं? तो देखो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, श्याम, कलम, तो वर्णों के सार्थक मेल को तो वर्ण किसे कहते हैं? तो पिछला वीडियो में बताए थे, वर्ण क प्लस ल प्लस म, ये क्या हो गया? वर्ण। तो एक सार्थक मेल हो जाएगा ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? कलम। तो इसको शब्द कहेंगे। ऐसे में वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, श्याम, कलम। अब पद किसे कहते हैं? जब हम किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं उसे पद कहते हैं। राम तो यहाँ क्या हो गया? शब्द। श्याम भी क्या हो गया? शब्द। कलम भी क्या हो गया? शब्द। अब यही शब्द को वाक्य में बनाएंगे। जैसे राम आम खाता है, तो ये वाक्य बना कि नहीं? तो इसमें राम क्या हो जाएगा? पद। क्या हो जाएगा? पद। आम क्या हो जाएगा? तो राम इसमें क्या हो जाएगा? पद। और श्याम विद्यालय जाता है, तो श्याम भी क्या हो जाएगा? पद। क्या हो जाएगा? पद। और जब अलग रहेगा राम श्याम, तो इसमें क्या? शब्द। और जब यही वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? पद। अब इसमें एक और आता है कि कर्ता कौन हुआ, कर्म कौन हुआ। इसमें से कर्ता कौन है और कर्म कौन है। तो कैसे पहचानेंगे कि कर्ता कौन है कर्म कौन है? पता है? कर्ता पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? क्या होता है? क्वेश्चन में क्या से प्रश्न करेंगे? राम आम खाता है, कौन खाता है? राम। जब कौन से प्रश्न करेंगे ना, कौन, क्वेश्चन में कौन से प्रश्न करो तो पता लग जाएगा कर्ता कौन है। तो राम आम खाता है, कौन खाता है? राम हो जाएगा कर्ता। राम क्या हो जाएगा? कर्ता। राम हो जाएगा कर्ता। अब कर्म कैसे पहचानेंगे? तो क्या खाता है, क्या से प्रश्न करेंगे? क्या से प्रश्न करेंगे? तो राम आम खाता है, क्या खाता है? आम। तो आम क्या हो जाएगा? कर्म। तो कोई पूछेगा कि राम आम खाता है, इसमें कर्ता कौन है? कर्म है। राम है कर्ता। कर्म कौन है? राम। श्याम विद्यालय जाता है, इसमें से कर्ता कौन है? श्याम। तो कर्ता पहचानने के लिए क्या चीज से क्वेश्चन करेंगे? खुद से क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है। कौन राम विद्यालय जाता है, कौन विद्यालय जाता है? श्याम। तो श्याम हो जाएगा पद, सॉरी कर्ता। कर्म तो राम विद्यालय जाता है, क्या जाता है? मतलब विद्यालय। कहाँ जाता है? विद्यालय। तो विद्यालय क्या हो जाएगा? बोलो, यहाँ तक दिक्कत है? अब शब्द के भेद, शब्द के 4 आधार पे बांटा गया है। कितने आधार पे बांटा गया है? 4। पहला अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, तीसरा उत्पत्ति के आधार पे, चौथा रूपांतर के आधार पे। ये चारों के आधार पे हम लोग 12 बारी से पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे। क्या पढ़ते हैं? अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे शब्द के 2 प्रकार में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, कलम, चाय, अर्थ निकल रहा है। रोटी कुछ होता है, रोटी क्या होता है? जो हम लोग खाते हैं। कलम से हम लोग लिखते हैं। चाय जो पीते हैं। इसको सार्थक निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ओटी, उलम, वाय। जैसे रोटी, तो ये तो सार्थक हो गया। रोटी ऊटी, तो ऊटी का चीज हुआ, पता है? अर्थ निकल रहा है ना, तो हो जाएगा निरर्थक शब्द। कलम सार्थक, कलम उलम, तो उलम क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। चाय वाय, तो वाय क्या हो जाएगा? निरर्थक। चाय क्या हो जाएगा? सार्थक। तो जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं, और जिसका निश्चित अर्थ नहीं होता है उसे लड़का, उड़का। तो उड़का क्या होता है? उड़का होता है कुछ, तो हो जाएगा निरर्थक शब्द। लड़की, तो ये हो जाएगा सार्थक। लड़की, उड़की, उड़की का होता है। लकड़ी, उकड़ी, उकड़ी का होता है।
तो जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक और जिससे निश्चित अर्थ नहीं होता उसे निरार्थक। तो इतना लिखो, लिख लेना। इसके बाद पढ़ेंगे रचना के आधार पे। क्या पढ़ते हैं? फिर उत्पत्ति के आधार पे, फिर रूपांतर के आधार पे। तो इतना पहले लिख लो, इसको इरेज करके फिर पढ़ते हैं रचना। अर्थ के आधार पे पढ़ लिए थे, अब पढ़ते हैं क्या? रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पे कितने रूप में बांटा गया था? दो। और रचना के आधार पे कितने? 3। तो देखो, रचना के आधार पे शब्द को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा रूढ़ शब्द। तो पहला रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पे कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे राज, सागर। राज को तोड़ो तो रा प्लस ज, कुछ अर्थ निकला? राज, कुछ निकला? रा प्लस ज, तो इसको क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। सागर के तोड़ो तो सा प्लस गर, तो क्या हो जाएगा? सागर हुआ। मतलब तोड़ने के बाद कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो जिसका अर्थ नहीं निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पे अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। देखो, जिसका अर्थ ना निकले रूढ़ शब्द, जिसका खंड टुकड़ा करने पे अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय। तो विद्या के घर, आलय मतलब घर और विद्या मतलब विद्या। तो जहाँ विद्या के घर रहता है उसको क्या बोलते हैं? विद्यालय। इसको खंड करने पे कोई अर्थ निकला ना? तो राज, तो रा प्लस ज, इसको कोई अर्थ निकला नहीं, तो इसको रूढ़ शब्द। अब विद्या प्लस आलय, तो इसको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। विद्या के घर, आलय मतलब क्या होता है? घर। तो विद्या के घर तो विद्यालय। हिमालय, तो हिम प्लस आलय, तो क्या हो गया? इसको खंड करने पे कोई अर्थ निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। इसको उल्टा, जिसको खंड करने पे अर्थ ना निकले रूढ़ शब्द, जिसको खंड या टुकड़ा करने पे अर्थ निकले उसको यौगिक रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द। आगे है योग रूढ़ शब्द, वैसा शब्द जो अपना साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। यौगिक भी बोल सकती है, यौगिक रूढ़। तो वे शब्द जो अपना साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देता है उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। जैसे पंकज, लंबोदर। पंकज के तोड़ो तो पंकज, पंकज हुआ ना? तो पंकज मतलब क्या होता है? कमल। कमल। तो पंकज मतलब क्या होता है? जिसको अपना अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ दे रहा ना, कुछ अलग, उसको क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। लंबोदर, लम प्लस उदर। लंबोदर मतलब क्या होते हैं? गणेश। लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को। तो अपना अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। आगे समझ में? आगे क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे। क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पे। रचना के आधार पे हो गया। अब आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पे। इतना लिखिए। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए रचना के आधार पे। रचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। वर्ण संकर होता भी है, नहीं भी होता है। कहीं पे दिया हुआ रहता है, कहीं पे नहीं दिया हुआ। देखो, तो पहले पढ़ते हैं तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द मतलब संस्कृत में जो शब्द रहता है ना, उसे तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अग्नि, कर्ण, गौ, ओष्ठ आदि। अग्नि मतलब आग, कर्ण मतलब कान, गौ मतलब गाय, ओष्ठ मतलब ओठ। तो ओठ का संस्कृत ओष्ठ हुआ ना, तो उसे हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। आगे है तद्भव। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। इसी को हिंदी में कहेंगे ना तो उसको तद्भव कहते हैं। जैसे आग, कान, गाय, ओठ आदि। अग्नि मतलब आग, कर्ण मतलब गौ मतलब ओष्ठ मतलब ओठ। तो संस्कृत में जो शब्द रहेगा उसको तत्सम कहेंगे, जो हिंदी में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तद्भव। आगे है देशज। तो अपने ही देश में बोलचाल से आए शब्द को देशज शब्द कहते हैं। अपने देश में, अपना देश में जो भाषा बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? देशज। जैसे लोटा, लोटा कहाँ के भाषा? हम लोग के नहीं बोलते हैं। लोटा, थाली, गिलास,
चौकी, कुर्सी, बोलते ना है, छपा छप, खराटा है ना, कहता है कौन खराटा मार रहा है, बोलते ना है। तो अपने ही देश में जो भाषा बोला जाता है उसे देशज, देशज समझो, देशज, देश हुआ ना। अब विदेशज मतलब अपना देश छोड़ के विदेश, जो विदेश में बोला जाता है। विदेशी भाषा में आए शब्द को विदेशज कहते हैं, जैसे किताब, डॉक्टर, आईना। तो डॉक्टर यहाँ के भाषा है नहीं, यह इंग्लिश भाषा है, तो होगा ना दूसरा देश के। और किताब अरबी, मतलब ये अरबी के भाषा है। आईना फारसी, आईना है फारसी के भाषा। आईना क्या है देखो लिख देते हैं, ये क्या है, किताब अरबी। अभी डॉक्टर अंग्रेजी, डॉक्टर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी, अंग्रेजी। आईना फारसी। तो जो अलग अलग देश में भाषा बोला जाता है उसे विदेशी भाषा कहते हैं। विदेशी शब्द, विदेश भाषा में आए शब्द को विदेश। किताब, डॉक्टर, आईना। हम लोग अपना देश में क्या बोलते हैं आईना को, आईना बोलते ना है। तो आईना का आएगा तो देशज, आईना आ गया तो देशज। आगे है वर्ण संकर। क्या है, वर्ण संकर। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को वर्ण संकर कहते हैं। दो अलग अलग भाषा को, अपना देश के और दूसरा देश के, दोनों भाषा से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, वर्ण संकर। जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी कहाँ का भाषा हो गया, क्या है, हिंदी, हिंदी। यह क्या हो गया, हिंदी और इंग्लिश मिलके। छायादार, छाया संस्कृत, संस्कृत से मिला, दार फारसी और फारसी, संस्कृत, संस्कृत और फारसी से मिलके बना तो छायादार। हिंदी और इंग्लिश से बना तो रेलगाड़ी। आ गया समझ में। और लास्ट बचा हुआ है, क्या हो गया, चौथा, तीसरा, ये चौथा था ना, चौथा हो गया। चौथा है रूपांतर के आधार पे। तो पूछेगा कि रूपांतर के आधार पे शब्द कितने रूप में बांटा गया है, दो, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्द का रूप में परिवर्तन होते रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से रूप में परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन, जैसे कुत्ता, कुत्ते, मैं, मुझे, हम, हमें, हुआ ना। ये कुत्ता रहेगा तो कुत्ता बोलेंगे, बहुत सारा रहेगा तो कुत्ते बोलेंगे, मैं, हम रहेंगे तो मैं, और पूरा हम लोग रहेंगे तो मुझे, हम या हमें। तो जिन शब्दों का रूप में परिवर्तन होते रहता है उसे क्या कहते हैं, विकारी। नहीं परिवर्तन हुआ, एक कुत्ता था तो कुत्ता, और बहुत सारे आ गए तो परिवर्तन हुआ। और विकारी शब्द, जिन शब्द के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अविकारी। कभी परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ अगर किसी को बुलाना है, यहाँ आओ, तो एक लड़का रहेगा तो क्या बोलेंगे, यहाँ आओ। और बहुत सारे लड़के रहेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसको भी बोलेंगे कि यहाँ आओ। किंतु, अरे, आएगा समझ में। तो शब्द पढ़ लिए, वर्ण, वर्णमाला पढ़ लिए, और अगला वीडियो में क्या चलेगा, संज्ञा। तो शब्द में कोई दिक्कत हुआ तो जो पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वर्ण वर्णमाला का, तो प्ले लिस्ट में जाना है और वहां लिखा होगा हिंदी व्याकरण, बेसिक मैथ, प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो बना हुआ है। तो हिंदी व्याकरण को देखना होगा तो हिंदी व्याकरण में जाना, वहां लिखा होगा वर्ण वर्णमाला, फिर इसको बन जाएगा शब्द। इसके बाद क्या चलेगा, संज्ञा। इसको लिख लो।